हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बेगू बूंदी अलवर किसान आंदोलन के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बेगू बूंदी है और इसमें कोशिश करेंगे कि अलवर भी खत्म हो जाए इस पूरी वीडियो में। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, आप चलते हैं। बेगू जो आंदोलन है, ठीक है, उसमें 16 रियासत में से 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे मेवाड़ रियासत में। उनमें से एक था कौन सा? बेगू। 16 प्रथम श्रेणी ठिकानों में से एक था कौन सा? बेगू। और इनमें से 4 ठिकाने जैसे सालुम्बर, आमेट, बेगू और देवगढ़, ये चुंडावत वंशजों को दिया थे। ठीक है, किनको दिए थे? चुंडावत वंशजों को दिए थे। और चुंडा को मेवाड़ का भीष्म भी कहा जाता था। चुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। वर्तमान में बेगू चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। वर्तमान में कहां पर स्थित है? बेगू चित्तौड़ जिले में। ठीक है, वर्तमान में बेगू चित्तौड़ जिले में स्थित है। बेगू क्षेत्र में धाकड़ जाति के किसान प्रमुख रूप से निवास करते हैं। भाई, बेगू क्षेत्र में धाकड़ किसान के जाति के किसान ही प्रमुख रूप से किसान करते थे। ठीक है, और वर्तमान में जो बेगू है वो आपका चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है। ठीक है, और किसानों के ऊपर कम से कम 53 प्रकार के 53 प्रकार के कर लगाए गए थे। और जिनों में जैसे लाटाकूटा, बेगार प्रथा और भू राजस्व वृद्धि शामिल थी। ठीक है, बेगू जो है सबसे पहले क्या था? 16 प्रथम श्रेणी के ठिकानों में से एक था बेगू। और जो 4 ठिकाने जैसे सलुम्बर, आमेट, बेगू, देवगढ़, ये चुंडावत के वंशजों को ही दिया गया था ये ठिकाने। ठीक है, और चुंडावत को मेवाड़ में भीष्म भी कहा जाता है। वर्तमान में बेगू जो है वो चित्तौड़ जिले में स्थित है। और बेगू क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा जो किसान थे वो धाकड़ जाति के थे, इसलिए इनको धाकड़ बोला जाता है। लगभग किसानों पर लगभग 53 प्रकार के कर लगाए जाते हैं। किसानों पर लगभग 53 प्रकार के कर लगाए जाते हैं। जैसे उनमें से फिर लाटा कोटा भी लगा दिया जाता है। फिर उनसे परेशान होकर बेगार प्रथा, फिर उनसे परेशान होकर भू राजस्व वृद्धि। तो ये सब चीजें थी। लेकिन आंदोलन की चिंगारी जब जगी, जबकि 1921 में बेहरू कुंड, मैनाल, भीलवाड़ा में से फूटी। प्रारंभ में किसानों के पास कोई नेतृत्व नहीं था। शुरू में कोई किसानों के पास कोई अच्छा कोई लीडर नहीं था जिससे वो किसान आंदोलन अच्छे तरीके से संभाल सके। लेकिन आंदोलन की चिंगारी 1921 में भीरू कुंड, मैनाल, भीलवाड़ा के पास फूटी। और वह विजय सिंह पथिक से मिले जो उस समय बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्व कर रहे थे। भाई, वो विजय सिंह पथिक जो बुलंदशहर के रहने वाले थे। बुलंदशहर कहाँ के? गुठावली गांव के। और उनसे मिले और बिजोलिया किसान आंदोलन का वो उस समय नेतृत्व कर रहे थे। तो उसकी होड़ा होड़ी में ये बोले, उनके पास ही पड़ता था, बिजोलिया के पास ही। तो धाकड़ जाति किसान में जोश आया, ये भी ऊपर आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया। विजय सिंह पथिक ने राजस्थान सेवा संघ के मंत्री राम नारायण चौधरी को बेगू भेजा। जब वो विजय सिंह पथिक से मिले कि आप हमारी हेल्प करो, तो विजय सिंह पथिक बोले, देखो मैं बिचौलिया में किसान आंदोलन में अभी बिजी हूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। हाँ, मैं अपना एक सहयोगी या मित्र जो आंदोलन में बिल्कुल बढ़िया आंदोलन को संभालेगा वो मैं दे सकता हूं। तो वो राजस्थान के एक संघ के मंत्री थे, राम नारायण चौधरी, और वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही निडर मंत्री थे। तो उन्होंने, राम नारायण चौधरी जी ने क्या करा? राम नारायण चौधरी जी ने
मेवाड़ के अधिकारी दामोदर लाल से मुलाकात करी और जिन्होंने किसानों की समस्या के समाधान का आश्वासन दिया, लेकिन वादा नहीं निभाया गया। लेकिन वादा निभाया ही नहीं, लेकिन वादा निभाया नहीं गया। अब चलते, अब क्या है, रामनारायण चौधरी ने किसानों से कहा, रामनारायण चौधरी ने किसानों से कहा कि लगान देना बंद करो, लाटा कूटा को बंद करो, बेगार प्रथा पर का विरोध करो, सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार करें। फिर किसानों ने बोला तो हम कहाँ अपने अपने केस, अपने समझौते, लड़ाई झगड़े कहाँ लेके जाएं? तो उन्होंने बोला किसान पंचायत स्थापित करें जिससे आपसी विवादों का समाधान हो सके। और जब आंदोलन ने जोर पकड़ा और किसानों की एकजुटता बढ़ने लगी, तब बेगू के सामंत अनूप सिंह को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। उन्होंने किसानों को अजमेर एक सभा के लिए बुलाया जो विजय सिंह पथिक के मध्यस्थता में आयोजित थी। भाई जब सबसे पहले तो वो मिले रामनारायण चौधरी, लेकिन उनकी बातों को अनसुना कर दिया। तो रामनारायण चौधरी ने कहा कि भाई किसानों, जो आप जिस से परेशान हो आप करो ही मत, लगान देना बंद कर दो, लाटो कटा बंद कर दो, बेगार प्रथा बंद कर दो, सरकारी न्यायालयों में बहिष्कार कर दो, किसान पंचायत स्थापित करो जो आपसी विवादों का समाधान कर सके और एकजुट मिलकर रहो, संगठित रहो। जब आंदोलन ने जोर पकड़ा तो किसानों की एकजुटता बढ़ने लगी। तब बेगू के सामंत अनूप सिंह की स्थिति पता पड़ी और उन्होंने गंभीरता को लिया इस स्थिति को। उन्होंने किसानों को अजमेर में एक सभा के लिए बुलाया जो विजय सिंह पथिक के मध्यस्थता में आयोजित हुई थी। ठीक है, उन्होंने किसानों को अजमेर में एक सभा के लिए बुलाया जो विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में आयोजित हुई। किसानों ने अपनी प्रमुख मांगे रखी। 53 प्रकार के करों की समाप्ति करो, बेगार प्रथा का अंत करो, और अनूप सिंह जी ने इन मांगों को स्वीकार कर लिया। ट्रंच जो मेवाड़ रियासत के बंदोबस्त अधिकारी थे, बंदोबस्त अधिकारी ने अनूप सिंह और किसानों के बीच हुए समझौते को रूस जैसा बेल्शेविक समझौता कहकर खारिज कर दिया। रूस में एक बोल्शेविक नाम का एक समझौता हुआ था, उसे कहकर उसे समझौता कर खारिज कर दिया और ब्रिटिश सरकार ने मेवाड़ के राजा फतेह सिंह को हटाकर उनके पुत्र भोपाल सिंह को सत्ता में सौंप दी। ठीक है, मेवाड़ रियासत में इस समझौते को अस्वीकार करते हुए ठाकुर अनूप सिंह को उदयपुर बुलाकर नजरबंद कर दिया। ठीक है, देखो जब ठाकुर अनूप सिंह जी ने बात मान ली किसानों की, तो इस बात मेवाड़ रियासत के महाराजा को पता पड़ी। जब मेवाड़ रियासत को पता पड़ी तो मेवाड़ रियासत ने क्या करा, इस समझौते को अस्वीकार कर दिया। इस समझौते को अस्वीकार करते हुए ठाकुर अनूप सिंह को उदयपुर बुलाकर नजरबंद कर दिया और उनकी जगह अमृतलाल को नया प्रशासक नियुक्त किया गया। 1921 में चांदखेड़ी में किसान सम्मेलन पर लाठीचार्ज और गोलीबारी हुई और 1922 में मंडावरी सम्मेलन में भी किसानों के ऊपर लाठीचार्ज और गोलाबारी हुई और सिमरिया और रावड़ता के सामंत द्वारा किसानों पर अत्याचार और विरोध किया। भाई सिमरिया और रावड़ता गांव के लोगों ने सामंत द्वारा जो किसानों पर अत्याचार हो रहे थे उनका विरोध किया। फिर 13 जून
1923 को ट्रेंच ने किसानों से बातचीत करने के लिए बेगू में बुलाया, लेकिन किसान नहीं गए क्योंकि उन्होंने क्या करा था, बेंसेलिक समझौता बताकर उनको खारिज कर दिया था अनूप सिंह की बातों को, और उन कान भर दिए राजा के, राजा जी आप ऐसा हो रहा है, आपकी तो कोई सुन ही नहीं रहा जैसे है, तो उनके कान भर दिए, जिससे वो नाराज होकर अनूप सिंह जी को भी जेल भेज दिया, और अनूप सिंह को जेल भेजने के बाद अमृतलाल को नया वो बना दिया। लेकिन किसान ने ट्रेंच को रायता गांव में बुलाया ताकि वह सीधे किसानों की बात सुन सके। उस समय किसान आंदोलन का केंद्र रायता गांव बन चुका था। किसानों ने ट्रेंच को रायता गांव में बुलाया ताकि वह सीधे किसानों से बात कर सके। उस समय किसान आंदोलन के केंद्र रायता गांव बना हुआ था और 13 जुलाई 1923 गोविंदपुरा गांव में किसानों की सभा चल रही थी, जिसको सूचना ट्रेंच को मिली। ट्रेंच ने सभा को भंग करने का आदेश दिया, लेकिन किसान नहीं माने। ट्रेंच ने गोली चलाने के आदेश दिया, जिसमें रूपा सिंह धाकड़, कृपा सिंह धाकड़ शहीद हो गए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रूपा जी धाकड़ और कृपा जी धाकड़ कौन से आंदोलन में शहीद हुए थे, तो आपको पता ही है, बेगू आंदोलन में। और ट्रेंच ने सभा को भंग कर दिया, और ट्रेंच तो पहले से ही भरा पड़ा था, ठीक है। जब उसने बुलाया बेगू में समझौते करने के लिए किसान ने, लेकिन उल्टा किसानों ने क्या कहा कि आप रायता गांव में आ जाओ। रायता गांव में आने से वो ऊपर से बना गया कि मैं अधिकारी, मैं आऊंगा, किसान बुलाएंगे मैं जाऊंगा, हाँ किसान को आना चाहिए। इस बात से पहले ही भरा पड़ा था वो, तो इसलिए फिर गोली के आदेश दे दिए, जिसमें रूपा जी धाकड़ और कृपा जी धाकड़ शहीद हो गए। गोविंदपुरा गोलीकांड में 2 किसानों की शहादत हुई। शहादत के बाद प्रेस में तीव्र आलोचना शुरू हुई। कई अखबार जैसे प्रताप, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, राजस्थान केसरी, वर्धा से प्रकाशित जो होता था, उसने मेवाड़ रियासत वालों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, है ना। तरुण राजस्थान ने राजा फतेह सिंह से आग्रह किया कि वह अपने छीने गए अधिकारों को आप अपने बेटे को पुनः प्राप्त करें। फतेह सिंह ने दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी की ड्यूटी बंद करवा दी थी। जब रामनारायण चौधरी को गिरफ्तारी की योजना बनी, तब विजय सिंह पथिक स्वयं बेगू पहुंच गए और आंदोलन का नेतृत्व किया। भाई जब रामनारायण चौधरी की गिरफ्तारी की योजना बन रही थी, तो तभी विजय सिंह पथिक आ जाते हैं वहां पर। और 10 सितंबर 1923 को क्या हुआ, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, 5 वर्ष की सजा सुनाई गई। पथिक जी को गिरफ्तारी के बाद आंदोलन में निराशा फैल गई और स्वयं वह अपने आप समाप्त हो गई। 1925 में किसानों और रियासत के बीच समझौता हुआ। इसमें 34 प्रकार के कर वापस कर लिए गए और बेगार प्रथा समाप्त कर दी गई, ठीक है। अब आते हैं बूंदी, जिसे हम बरहड़ किसान आंदोलन भी कहते हैं। तो बरहड़ किसान आंदोलन, यह आंदोलन बूंदी के खालसा क्षेत्र में हुआ था। देखो 2 प्रकार की जमीन होती है, एक तो होती है जहांगीर, एक होती है खालसा। तो खालसा क्षेत्र वे होते हैं जिसमें राजा का सीधा डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट संबंध रहता है और वही टैक्स लेता है। लेकिन जहांगीर में सामंत होता है, सामंत किसान सामंत को देते, सामंत जब राजा को देता है। तो बूंदी में जो किसान आंदोलन हुआ, उसके आंदोलन के कारण क्या क्या थे वो आई समझिए। क्या देखो क्या कह रहे हैं।
आंदोलन के कारण कि 25 प्रकार के कर लगा दिए किसानों पर, और किसानों पर अत्यधिक करों का बोझ हो गया था। अधिक भू राजस्व था, भूमि पर कर की दरें असहनीय थी। लाटा कूटा, बेगार प्रथा, चराई कर, युद्ध कर, ये ऐसे कर लगा दिए जो बेफालतू में लगा दिए। उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तो उस समय युद्ध के नाम पर भी पैसे लिए गए। चराई कर, जो जहां भैंसे राजकीय कहते हैं आपके राजकीय भूमि पर यदि कोई भेड़ बकरी या जानवर घास चरा रहा है तो उसका कर देना पड़ता था। तो इसमें क्या था, बूंदी में भ्रष्टाचार भी था क्योंकि एक खालसा क्षेत्र था। ठीक है, तो अंग्रेज अधिकारियों की गलत रिपोर्टिंग थी इसमें बहुत ज्यादा। आंदोलन की शुरुआत अगस्त 1920 में साधु सीताराम दास को किसानों ने अपनी समस्या बताई और डावी किसान पंचायत की स्थापना की गई, जिसमें हरलाल भड़क को क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। नैन्यू राम शर्मा ने अप्रैल 2022 में आंदोलन को गति दी और वह राजस्थान सेवा संघ से जुड़े थे। ठीक है, उन्होंने खादी को बढ़ावा दिया, उन्होंने कहा किसान लगान नहीं देंगे, विदेशियों वस्तुओं का बहिष्कार करा, शराब पर पाबंदी लगा दी, जंगल करों का विरोध किया, राजकीय चार भूमि पर कब्जा किया, सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार किया और स्वतंत्र किसान पंचायत की स्थापना की गई। जैसे स्वतंत्र किसान पंचायत की स्थापना कहाँ की गई, जैसे डाबी, बरड़, वरुधन, गरदरा। फिर डाबू हत्याकांड 2 अप्रैल 1923 में हुआ। इसमें क्या हुआ डाबी हत्याकांड में कि डाबी गांव में पंचायत के दौरान पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन ने फायरिंग के आदेश दे दिए, जिसमें नानक भील झंडा गीत गाते हुए और देवीलाल गुर्जर शहीद हो गए। ठीक है, जिसमें कौन कौन शहीद हो गए, देवीलाल गुर्जर, नानक भील झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए। माणिक्यलाल वर्मा ने नानक जी को समर्पित गीत लिखा जिसका नाम था अर्जी, और बिजोलिया किसान आंदोलन में एक गीत गाया था पंचीड़ा, माणिक्यलाल। राजस्थान सेवा संघ ने राम नारायण चौधरी और सत्य भक्ति को भेजा। इन्होंने रिपोर्ट तैयार की और अखबार में छपी, जिससे बूंदी की आलोचना हुई। राजा ने हत्या के जांच कराने के लिए आयोग बनाया, जांच आयोग, जिसमें पृथ्वी सिंह, राम प्रताप, भैरवलाल सदस्य थे, लेकिन किसानों को न्याय नहीं मिल पाया। 1923 नैन्यू राम शर्मा, नारायण सिंह, भंवर लाल सुनारजी को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया। राजस्थान सेवा संघ स्थापना कब हुई थी, 1919। कहाँ, विरदा में। विरदा कहाँ पड़ता है, गुजरात। राजस्थान सेवा संघ का विघटन होने के बाद 1927 के बाद विचारधारा और नेतृत्व में मतभेद होने के कारण धीरे धीरे ये विभाजित हो गया और 1928 तक लगभग निष्क्रिय हो गया।
इसके साथ ही बूंदी किसान आंदोलन भी कमजोर पड़ गया, अंत बंद हो गया। इस बूंदी किसान आंदोलन में महिलाओं ने भी भागीदारी ली सबसे ज्यादा। बूंदी किसान आंदोलन में महिला की सक्रिय भूमिका रही, जिसमें अंजनी देवी जो राम नारायण चौधरी जी की पत्नी थी, इस आंदोलन में शामिल थी। उन्होंने न केवल बूंदी बल्कि बिजोलिया और बेंगू आंदोलन में भी महिलाओं का नेतृत्व किया था। ठीक है, अंजनी देवी चौधरी जी थी। अब 1936 में आंदोलन दूसरा चरण शुरू होता है। इस दौरान यह सामाजिक सुधारों की तरफ मुड़ गया था। 5 अक्टूबर 1936 को हिंडोली में एक सबसे बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया। स्थान हिंडोली, हुरेश्वर महादेव का मंदिर था। यहाँ पर क्या हुआ, 90 गांवों से लगभग 500 गुर्जर और मीणा जनजाति शामिल ने किसानों ने विरोध किया। जैसे लगान की दरें बढ़ा दी गई थी, उन पर राजकीय चारा पर सरकार ने कब्जा कर लिया था, उसका विरोध किया, और द्वितीय विश्व युद्ध का कर लगा दिया गया था। कुछ समय बाद सरकार ने किसानों की मांगे मान ली और आंदोलन का समापन 1945 में हो गया था। और 1945 में आप सब जानते हो कि 1945 में देश आजाद होने ही वाला था। और 1924 में बिजोलिया में अंजनी देवी चौधरी लगभग 500 स्त्रियों के जत्थे को नेतृत्व किया और किसानों को नाजायज हिरासत से छुड़ाया था। अंजना देवी चौधरी पहली महिला थीं जिन्होंने रियासत द्वारा गिरफ्तार किया और बाद में बूंदी में निर्वासित किया गया। बूंदी में से निर्वासित कर दिया गया था। और स्त्रियों पर अत्याचार के विरुद्ध अंजनी देवी चौधरी ने आवाज उठाई थी। राजस्थान सेवा संघ ने महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को उजागर करने के लिए एक पर्चा पंपलेट प्रकाशित किया। उस पंपलेट का नाम था, ठीक है, यह पर्चा महिलाओं को सामाजिक स्थिति और उनके संघर्ष आंदोलन में योगदान रेखांकित करता है। उस समय की राजनीतिक जागरूकता और सामाजिक की सुधार की दिशा में एक साहसिक कदम था, साहसिक कदम था। बूंदी किसान आंदोलन की असफलता के प्रमुख कारण थे कि उचित नेतृत्व का अभाव, ठीक है, और आंदोलन की दिशा देने वाले जो नेतृत्व थे निरंता उनकी रणनीति की सोच में कमी आ गई। नेहरू राम शर्मा जैसे नेताओं की गिरफ्तारी से आंदोलन कमजोर पड़ गया और राजस्थान सेवा संघ का पूर्ण सहयोग न मिला। कैसे, शुरू में संघ ने पूरा सहयोग दिया, लेकिन 1927 के बाद संघ का विघटन हो गया, जिससे वह वैचारिक और संगठनात्मक समर्थन नहीं मिल पाया और यह आंदोलन मुख्य गुर्जर किसानों तक सीमित रहा। अन्य जातियां इस क्षेत्र तक आंदोलन नहीं पहुंच पाई, जिससे व्यापक जन समर्थक नहीं मिल पाया। ठीक है, गुर्जर किसानों द्वारा सामाजिक सुधार भी बहुत किए गए। नुक्ता प्रथा पर विरोध, गुर्जर समाज ने स्वयं इस खर्चीले और दिखावटी परंपरा को समाप्त करने की पहल करी। दहेज प्रथा को खत्म करा, मृत्यु भोज जो थी उसको खत्म करा, शराबबंदी और खादी को बढ़ावा दिया और स्त्रियों की भागीदारी का प्रोत्साहन किया। जैसे अंजनी देवी चौधरी जैसी महिला इस आंदोलन में भाग लिए थे। अब आते हैं अलवर किसान आंदोलन।